अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बेटा आज का हमारा लेक्चर है इस्लामियात। ओपन योर इस्लामियात बुक, पेज नंबर 29। ठीक है, हमारा आज का सबक है बाब सोम। आज हम स्टार्ट करेंगे सीरत तैयबा और हमारा चैप्टर नेम है फ़तह मक्का। ठीक है, फ़तह मक्का, उसके बारे में फ़तह मक्का के मक्का को कैसे फ़तह किया गया, उससे पहले जो भी वाक़यात रूनुमा हुए, ठीक है, और कैसे फ़तह मक्का को जो है मक्का को फ़तह किया गया, उसके बारे में हम पहले उसका पस मंज़र पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा मेन जो वाक़या है वो है सुलह हुदैबिया का। ठीक है, पहले हम सुलह हुदैबिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सुलह हुदैबिया इस्लाम की तारीख़ का एक बहुत अहम वाक़या है। ठीक है, ये मुआहिदा 6 हिजरी में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान हुआ था। इस वाक़े को सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ठीक है, इस सुलह हुदैबिया किन के दरमियान हुआ, इसकी शराइत क्या थी, इसकी खिलाफ वर्जी हुई, उसके बाद जाके जो है फ़तह मक्का की ज़रूरत पेश आई, मुसलमानों ने मक्का फ़तह किया, ये सारा जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सुलह हुदैबिया का थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ। सुलह हुदैबिया वो मुआहिदा है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुकाम हुदैबिया पर तय हुआ। ठीक है, इस मुआहिदे का मकसद जंग को रोकना और अमन कायम करना था। किन के दरमियान जंग को रोकना और अमन कायम करना था? मक्का और मक्का के कफ़ार, कुरैश मक्का के रहने वालों और मुसलमानों के दरमियान। ठीक है, इसका पस मंज़र अगर देखा जाए सुलह हुदैबिया का ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि जो दो ग्रोहों के दरमियान ये मुआहिदा करना पड़ा, तो इसका पस मंज़र की तरफ थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ। 6 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 सहाबा के साथ उम्रा अदा करने के लिए मक्का रवाना हुए, लेकिन कुरैश मक्का ने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। इस सूरत हाल के बाद मुज़ाकरात शुरू हुए और आखिरकार सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तय पाया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मक्का को फ़तह करने से पहले कुछ जो है वाक़यात रूनुमा हुए कि सुलह हुदैबिया भी उनमें से ही एक है कि इस सुलह हुदैबिया के बाद जो है सुलह हुदैबिया की शराइत रखी गई, लेकिन उसके बाद जब उसकी खिलाफ वर्जी हुई, उसके बाद मुसलमानों ने तय किया कि नहीं, जो मक्का है उसको हमें फ़तह ही करना है, फिर ही जो है मुसलमान फ़तह जो है मक्का में एंटर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी शराइत क्या थी? मुआहिदे की अहम शराइत ये थी कि मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस मदीना चले जाएं। जब मुसलमान जो है वो मक्का आए, कुरैश ने उनको मक्का में एंटर नहीं होने दिया, फिर जो सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तय हुआ। ठीक है, और दूसरी शर्त इसकी ये थी कि मुसलमान अगले साल मक्का आकर 3 दिन तक उम्रा कर सकेंगे। तीसरी शर्त ये थी कि 10 साल मुसलमान और कुरैश के दरमियान जंग नहीं होगी। अगली शर्त ये थी कि अगर मक्का का कोई शख्स मदीना आ जाए तो उससे वापस किया जाएगा, लेकिन अगर मदीना का कोई शख्स मक्का जाएगा तो उससे वापस नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा एक शर्त ये थी कि अरब के कबाइल को इजाज़त होगी कि वो जिस फरीक के साथ चाहें मुआहिदा कर लें। अब जो है बेटा, मुआहिदा किन के दरमियान हुआ, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सुलह हुदैबिया का जो मुआहिदा था वो मुसलमान और कुरैश मक्का के दरमियान तय हुआ। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे फरीक थे जो आज़ाद थे, उनके लिए ये जो है ऑप्शन रखा गया कि वो चाहे जिस भी ग्रोह के साथ जो है वो इत्तेहाद कर ले, उनके साथ मिल जाए। बेटा, सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? तो सुलह हुदैबिया की एक शर्त ये थी कि अरब के कबाइल आज़ाद होंगे और वो जिस फरीक के साथ चाहे इत्तेहाद कर लें। कबीला बनु खुज़ा मुसलमानों के हलीफ बन गए और कबीला बनु बकर कुरैश मक्का के हलीफ बन गए। तो कुछ अरसे बाद कबीला बनु बकर ने रात के वक्त बनु खुज़ा पर हमला कर दिया और इस हमले में कुरैश मक्का के कुछ लोगों ने भी बनु बकर की मदद की। इस तरह उन्होंने सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को तोड़ दिया और मुसलमानों ने इस पे अपने रद्द अमल का इजहार किया, और जिससे उन्होंने ये कहा कि ये तो खुल्लम खुल्ला जो है सुलह हुदैबिया के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। तो इस तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस खिलाफ वर्जी के बाद जो है एक लश्कर की रवानगी
की तैयारी की, जिसके नतीजे में 8 हिजरी में जो है वो मक्का की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर के साथ रवाना हुए। और किस मकसद के लिए रवाना हुए? मक्का को फ़तह करने के लिए, ठीक है। और 8 हिजरी को, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, यहाँ पे ये देखिए 8 हिजरी को जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो 10,000 लश्कर लेकर मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। किस मकसद के लिए? कि वो मक्का को फ़तह कर सकें। इश्क़ इस्लाम की रवानगी के बाद उन्होंने कैसे मक्का को फ़तह किया? बेटा ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारा वाक़या बताया गया है। मक्का में दाखिला, कफ़ारे मक्का के लिए माफ़ी का ऐलान, काबा को बुतों से पाक करना, खुतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबलीग इस्लाम और उसके नताइज। ठीक है बेटा, ये सारा चैप्टर जो है इसकी फुल रीडिंग आप लोगों ने करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करें तो हमें पहले से जो है हर चीज़ आती हो। जैसे कि मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ क्लास में भी, ठीक है। MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स वैसे आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करें तो आप हमारे लिए आसानी रहे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अच्छे से रीड आउट करिएगा, टेक केयर।